तुम्हें अपनी शक्तियां प्रदान करती हूं। आगे बढ़ो, हटा दो इस गजमुख को अपने सामने से। महादेव पुत्र प्रथम पूज्य गणेश जी के इस योद्धा अवतार का सामना कहां कर सकेंगे ये असुर? हाँ सूर्यदेव, गणेश जी की शक्ति और उनका युद्ध कौशल तो अद्भुत है। हम यहाँ खड़े खड़े गणेश जी को इन असुरों से अकेले युद्ध करते हुए नहीं देख सकते। हमें आगे बढ़कर उनकी सहायता करनी चाहिए। रुक जाइए सूर्यदेव, इन असुरों के साथ तो मैं भी युद्ध करना चाहता हूं, किंतु कुमार कार्तिकेय और गणेश जी का आदेश था कि आप देवताओं को यहीं शमशान में रुकना चाहिए। ये असुर तो आप देवताओं को बंदी बनाने के आशय से ही यहां आए। और वैसे भी पार्वती नंदन गणेश जी को किसी की सहायता की आवश्यकता कहां है? ये कैसी ध्वनि आ रही है? यह असुर सेना तो पूर्ण रूप से नष्ट नहीं हुई, वो तो पुनः आ रहे हैं। इन्हें कैसे रोकेंगे गणेश जी? और युद्ध के इस कोलाहल के कारण यदि मेरे प्रभु का ध्यान भंग हो गया तो फिर अनर्थ हो जाएगा। क्या था जो देव नहीं कर पाए? क्या थी उनकी लाचारी? क्यों उनकी लाज बचाने जागी उनके अंदर की नारी? देखिए नारी शक्ति। आज सभी बाधाओं को मिटा देंगे। असुर महानायक के आदेश का पालन करेंगे। देवताओं को बंदी बनाएंगे। ये असुर गणेश जी को छोड़कर देवताओं को लक्षित कर यहाँ शमशान की ओर बढ़ रहे हैं। कदाचित उन्हें ज्ञात नहीं कि महादेव भी यही हैं, और यदि उनका ध्यान भंग हुआ तो उनकी विनाश लीला से कोई सुरक्षित नहीं रहेगा। मैं महादेव का भक्त, मां जगत जननी का सेवक रोक दूंगा इस सेना को। जो भी है यहाँ हमारा आखेट बनेगा। किसी को भी नहीं छोड़ेंगे हम। महाराज शुंभ के यहाँ ले जाएंगे।
महादेव का प्रधान सेवक हूं मैं, तुम मुझसे पार नहीं पा सकोगे। कोई भी हो, हम तो सुरक्षित नहीं। सभी बाधाओं को नष्ट करेंगे हम। नंदी जी से बढ़कर कुछ असुर इस ओर भी बढ़ रहे हैं। सावधान रहिए। अग्निदेव, वरुण देव, अब हमें भी अपना पराक्रम दिखाने का समय आ गया है। ऋषिवर, हमें इन असुरों का सामना करना ही होगा। इसीलिए कुछ समय के लिए आपको अकेला छोड़ने की अनुमति दीजिए हमें। आप सभी तो देवता हैं। दुष्टों का विनाश करना तो आपका दायित्व है। आपको आपके कर्तव्य से नहीं रोकूंगा मैं, इसलिए आप अवश्य जाइए। धन्यवाद ऋषिवर। क्या था जो देव नहीं कर पाए? क्या थी उनकी लाचारी? क्यों उनकी लाज बचाने जागी उनके अंदर की नारी? ये देवासुर संघर्ष तो और भी भीषण होता जा रहा है। नदी के तट जो असुर हैं, उनका अंत गणेश जी कर रहे हैं। किंतु अब ये जो असुर आ रहे हैं, ये तो सीधे शमशान की ओर बढ़ रहे हैं और अब युद्ध महादेव के चारों ओर हो रहा है। यदि इनके कारण महादेव अपने ध्यान से बाहर आए तो वो अनर्थ हो जाएगा। पुत्र गणेश, सूर्यदेव, अग्निदेव, वरुण देव और नंदी अपना संपूर्ण सामर्थ्य झोंककर असुरों से युद्ध कर रहे हैं, किंतु शुंभ के स्तंभन ने देवताओं की शक्ति क्षीण कर दी है। इसीलिए देवता अपनी संपूर्ण शक्ति से असुरों से युद्ध कर उन्हें रोकने में असमर्थ हैं। अब मुझे ही उनकी सहायता करनी होगी। तुम सभी का अंत करना है। अंत हमारा नहीं तुम्हारा होगा सूर्यदेव। इस दुष्ट का प्रहार कैसे रोकूं मैं? तुम चारों ओर से घिर चुके हो सूर्यदेव। अब तुम हमसे सुरक्षित नहीं। हमारी शक्ति का ह्रास अवश्य हुआ है, किंतु इतना भी नहीं कि तुम्हारा सामना नहीं कर सकते। ये क्या? ये असुर तो महादेव की ओर ही आ रहा है। ये क्या कर दिया मैंने? इस असुर को महादेव की ओर फेंक दिया। ये असुर तो महादेव से टकराने जा रहा है।
यदि पिताश्री से तनिक भी स्पर्श कर गए तब तो महा अनर्थ ही हो जाएगा। ये दुष्ट ऐसे नहीं रुकेंगे गणेश। हाँ भैया, नदी के तट तक पहुंच चुके हैं ये। यदि उसे पार कर लिया तो शमशान तक पहुंचने में अधिक समय नहीं लगेगा इन्हें। हमें इनको वहीं रोकना होगा भैया। गणेश, नदी के तट पर पहुंचे असुरों को तुम रोको और अन्य को मुझ पर छोड़ दो। उचित है भैया। मयूर जी, अरे सावधान, इस नदी का जल तो हमारे लिए ये क्या हो रहा है? नदी का जल ऊपर उठ रहा है। हाँ। अब तो ये जल नीचे उतर रहा है, हमें लील जाएगा। भी एक पात्र निभाने का समय आ गया है। ओम गणपतये नमः। ओम यद्गुहं परमं लोके सर्वरक्षाकरं नृणाम्। यन्यकस्य चिदाख्यातं तन्मे ब्रूहि पितामहः। अस्ति ज्ञातं विप्र सर्वभूतोपकारकं। देवास्तु कवचं पुण्यं दक्षिणुष्व महामुने। ये कैसी दिव्य ऊर्जा है जो इन असुरों को प्रभावित कर अवचेतन अवस्था में डाल रही है। चंद्रघंटेति कुष्मांडेति चतुर्थकम्। सप्तम कालरात्रिति महागौरीति चाष्टमम्। अस्ति ज्ञातं विप्र सर्वभूतोपकारकं। देवास्तु कवचं पुण्यं दक्षिणुष्व महामुने। ये क्या? ये असुर तो स्वयं निष्क्रिय होते जा रहे हैं। प्रथमशैलपुत्री च द्वितीयं ब्रह्मचारिणी। ऋषि मार्कंडेय के मुख से प्रस्फुटित होने वाले दिव्य मंत्र की शक्ति का प्रभाव है ये। अब तो देवताओं को भी युद्ध करने की कोई आवश्यकता नहीं। वहाँ भी सभी असुर शिथिल पड़ रहे हैं। महागौरीति चाष्टमम्। ओम गणपतये नमः। माँ का ही चमत्कार है ये। माँ की शक्ति तो अथाह अपार है। उनके नाम के स्मरण मात्र से ही उनके भक्तों की रक्षा सुनिश्चित हो जाती है। बस अब मेरा धैर्य चूक रहा है। तुमसे अंतिम बार पूछ रहा हूं, बताओ कहां है अमृत?
उचित है फिर तुम्हारा मुख खुलवाने के लिए दूसरा उपाय करने का समय आ गया है। तुम त्रिलोचन, इन दोनों को इस बंधन से मुक्त करो। ये दुष्ट तो हमें मुक्त करने का आदेश दे रहा है, किंतु क्यों? अब ये करने क्या जा रहा है? अब ये नुकीले घातक अस्त्र जब तुम्हारे शरीर को भेद कर आर पार होंगे, तब तुम स्वयं बता दोगे कि अमृत कहाँ स्थित है। माँ को ज्ञात था कि हम इन असुरों को पिताश्री तक पहुँचने से रोकने का प्रयास कर रहे हैं, किंतु असुरों की संख्या के कारण उसमें हमें कठिनाई हो रही है। इसलिए उन्होंने ऋषि मार्कंडेय के मुख से ऐसे मंत्र का उच्चारण करवाया जिससे ये असुर स्वतः वश में आ गए। गणेश जी, संकट अभी टला नहीं। वो देखिए, असुरों का झुंड हमारी ओर ही बढ़ रहा है। माँ, आप ही हमारी सहायक हैं। हम आपकी अपार शक्ति के समक्ष नमन करते हैं, आपका स्मरण करते हैं। माँ, इस विकट स्थिति से हमें मुक्त कीजिए माँ। यद्गुहं परमं लोके सर्वरक्षाकरं नृणाम् यन्यकस्य चिदाख्यातं तन्मे ब्रूहि पितामहः। अस्ति द्यूतं विप्र सर्वभूतोपकारकं देव्यास्तु कवचं पुण्यं दक्षिणोष्व महामुने। क्या हो रहा है यहाँ? ये देवी मंत्र के उच्चारण से ही हमारे असुर योद्धा को अशक्त कर रहे हैं। ये जो भी हो रहा है सर्वथा अनुचित है। हमें शीघ्र ही स्वर्गाधिपति असुर महानायक शुंभ को इस विचित्र घटना के बारे में सूचित करना चाहिए। तो ये है इसका दूसरा उपाय। ये शीलाखानु नुकीले होकर हमारे तन को भेदने के लिए हमारी ओर बढ़ रहे हैं। इन दुष्टों की धृष्टता की तो कोई सीमा नहीं। सावधान महाराज, सावधान। असुर महानायक, वो देवी माता ने। क्या कहना चाहते हो? जो कहना स्पष्ट कहो। कौन सी देवी, कहाँ की देवी? क्या किया उस देवी ने? और कहाँ है वो देवता जिन्हें तुम बंदी बनाने गए थे? कहाँ है? असुर महाराज, हम उन तक पहुंच ही नहीं सके महाराज। देवी के मंत्र ने कवच बनकर गणेश और देवताओं की रक्षा कर ली है और उसके दिव्य प्रभाव से हम असमर्थ हो गए और हमारी सेना आसक्त हो गई। देवी देवी देवी, क्या है ये देवी? कभी देवी के हार के मोती हमें रोक देते हैं, तो कभी देवी के मंत्र के कारण मेरे असुर सैनिक युद्ध करने में असमर्थ होते हैं। एक नारी में इतनी शक्ति कैसे हो सकती है? इस नारी में इतनी शक्ति केवल इसलिए है क्योंकि ये कोई सामान्य नारी नहीं है। ये तो स्वयं जगत जननी माँ आदिशक्ति है और उनकी अपार शक्ति का प्रत्यक्षदर्शी तो मैं रह ही चुका हूँ। हमारे लिए बेहतर तो यही होगा कि हम उनसे उलझे नहीं, किंतु ये बात मैं महाराज शुंभ को कैसे समझाऊं? माता के मंदिर में जो कुछ भी हुआ, तुम स्वयं उसके साक्षी हो शुंभ। स्मरण रहे, माता की लीला के समक्ष
तुम कदापि नहीं टिक पाओगे। तुम्हारे पास अभी भी समय है। सुधर जाओ और स्मरण रखो, तुम कुछ भी क्यों ना कर लो, हम देवताओं का कुछ भी नहीं बिगाड़ पाओगे, क्योंकि माता स्वयं हमारे साथ है। हमारी रक्षा कर रही है माता। तुम्हारे शब्द शूल की भांति चुभ रहे हैं इंद्रदेव, किंतु अब तुम्हारी और उद्दंडता नहीं सहूंगा मैं। शांत कर दो इसके मुख को सदा के लिए। ये शूल कहां से उत्पन्न हुआ? महादेव पुत्र, इससे सावधान रहना होगा मुझे। तो ये तुम्हारा दुष्कृत्य है। तुमने यहाँ आने का दुस्साहस कैसे किया? यही प्रश्न तो मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ शुंभ, कि तुमने यहाँ आने का दुस्साहस कैसे किया? इसकी इतनी उद्दंडता, मुझसे प्रश्न कर रहा है ये? तुम्हारी राजसभा में इतना कुछ हुआ, मेरे अनुज गणेश ने तुम्हें इतना कुछ समझाया, किंतु तुम रहे असुर के असुर। उस सीख से कुछ सीख नहीं ली तुमने, अभी तो उसे भुलाकर एक और दुष्टता कर बैठे। सीधे स्वर्ग पहुंच गए तुम। इसीलिए यहाँ आकर तुम्हें गणेश की सीख का स्मरण कराना तो अति आवश्यक है ना। तुम मुझे सीख दोगे? स्वर्गाधिपति शुंभ को सीख मैं तुम्हें दूंगा। खोलो अब नेत्र और देखो चारों ओर। स्वर्ग पर मेरा अधिकार है, मेरा, इस असुर महानायक शुंभ का स्वर्गाधिपति हूं मैं। और तुम्हारा ये भूतपूर्व देवराज इंद्र बंदी है मेरा।